नमस्कार। भगवत गीता की शिक्षाएं आप जानते हैं हमेशा ही हमें रास्ता दिखाती आई हैं। आज हम एक अहम, बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। इच्छाएं, वासनाएं और कृष्ण का नजरिया क्या है इन पर। हमारे पास गीता के कुछ खास श्लोक हैं और उन पर आधारित एक विश्लेषण भी है जो आज के समय में उनकी रेलेवेंस दिखाता है। तो हम समझना ये चाहते हैं कि ये जो तीव्र भावनाएं हैं, इन्हें दबाने की बजाय कृष्ण कैसे इन्हें साधने मतलब मैनेज करने की बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण की एक बड़ी मशहूर उपमा है ना, कि जैसे धुआं आग को ढकता है या धूल आईने को, वैसे ही इच्छा ज्ञान को ढक लेती है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में इसका मतलब क्या है, ये पर्दा क्या है? हाँ हाँ बिल्कुल। ये गीता के तीसरे अध्याय का श्लोक है, धूमे न वर्यते वह्निर। बहुत सुंदर उपमा है। इसका सार ये है कि देखिए, इच्छा किसी भी तरह की हो, वो हमारी साफ देखने, सही फैसला लेने की जो क्षमता है ना, उसको धुंधला कर देती है। अच्छा। सोचिए, जब कोई बहुत तेज इच्छा होती है किसी चीज की या किसी अनुभव की, तो सारा ध्यान वहीं चला जाता है ना। हम्म। फिर सही गलत, दूर के परिणाम, हमारा असली लक्ष्य क्या है, वो सब मतलब बैकग्राउंड में चला जाता है। हम्म। यही वो पर्दा है। ये सिर्फ ज्ञान को नहीं छुपाता, बल्कि हमारे विवेक को, हमारी बुद्धि को भी कंफ्यूज कर देता है। ओके। मतलब ये सीधे सीधे हमारी डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है। जैसे वो स्टूडेंट वाला उदाहरण दिया गया है सोर्सेज में, कि पढ़ना है परीक्षा के लिए, पर मन कर रहा है सोशल मीडिया चलाने का या दोस्तों से मिलने का। ये तो खैर बहुत आम है। तो क्या कृष्ण कहते हैं कि भाई इन इच्छाओं को खत्म ही कर दो, जड़ से उखाड़ दो? नहीं नहीं, यही तो गीता की खासियत है। कृष्ण का रास्ता सप्रेशन का मतलब दमन का नहीं है। वो इच्छाओं को स्वाभाविक मानते हैं, एक एनर्जी का फॉर्म मानते हैं। उन्हें जबरदस्ती दबाएंगे तो वो या तो कहीं और से निकलेंगी या फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। इसके बजाय कृष्ण कहते हैं इन्हें मास्टर करो, साधो, समझो, कंट्रोल करो और सही दिशा दो। ये मास्टरी सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? इच्छाएं तो कई बार बहुत पावरफुल लगती हैं। कंट्रोल करने का मतलब क्या हुआ फिर? हाँ बिल्कुल पावरफुल होती है। इसीलिए तो अभ्यास की बात है। कंट्रोल का मतलब है अवेयरनेस, जागरूकता। जैसे ही कोई तेज इच्छा उठे, एकदम से रिएक्ट करने के बजाय एक पल रुकें, उसको देखें। जैसे सोर्स में वो हायर सेल्फ लोअर सेल्फ की बात है। सीधे शब्दों में कहें तो खुद से पूछें कि भाई ये जो इच्छा है, ये मुझे मेरे असली लक्ष्य की तरफ ले जा रही है या सिर्फ थोड़े टाइम के मजे के लिए है? अच्छा। बस ये सवाल पूछना ही कंट्रोल की तरफ पहला कदम है। और इसी के लिए शायद वो मंत्र या विचार बताया गया है, मैं यह इच्छा नहीं हूं, मैं इसे देखने वाला हूं। ये कैसे काम करता है? क्या सिर्फ सोचने से ही असर होता है? ये साक्षी भाव है, दृष्टा भाव। जब आप कहते हैं मैं ये इच्छा नहीं हूं, तो आप अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को उस इच्छा से अलग कर रहे होते हैं। आप मान रहे हैं कि हाँ इच्छा है, महसूस हो रही है, पर आप वो इच्छा नहीं है। आप उसके साथ बह नहीं रहे। ओके। आप बस उसे देख रहे हैं, जैसे नदी के किनारे खड़े होकर लहरों को देखते हैं। आप लहर नहीं बन जाते। इससे आपको एक स्पेस मिलता है। मेंटल स्पेस, जहां से आप चुन सकते हैं कि अब करना क्या है, इग्नोर करना है या इस एनर्जी को कहीं और लगाना है। एकदम से शायद ना हो, पर धीरे धीरे अभ्यास से ये दूरी बनाना आ जाता है। अच्छा, तो ये एक तरह से अपनी भावनाओं के प्रति ज्यादा जागरूक, ज्यादा डिटैच्ड होने का तरीका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इच्छा अपने आप में बुरी नहीं है, बस उसकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। इच्छा तो सिर्फ एनर्जी है। अगर सही दिशा मिले तो कमाल कर सकती है। ज्ञान पाने की इच्छा, दूसरों की मदद करने की इच्छा, खुद को बेहतर बनाने की इच्छा, ये सब इच्छाएं तो हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब ये बेड बिलगाम हो जाए, जैसे जंगल की आग सब जला देती है। कृष्ण उस आग को बुझाने को नहीं कह रहे हैं, बल्कि उसे कंट्रोल करके उससे रोशनी और गर्मी लेने की बात कर रहे हैं। ये मैनेजमेंट है, सप्रेशन नहीं। समझ गई। तो कुल मिलाकर संदेश ये है कि इच्छाओं से भागो मत, लड़ो मत, उन्हें समझो, स्वीकार करो और फिर अक्लमंदी से उन्हें सही दिशा दो। एक तरह की इनर स्किल डेवलप करनी है। हाँ बिल्कुल सही। और ये हमें एक गहरे सवाल पर भी लाता है कि क्या इच्छाओं पर इस तरह की मास्टरी पाने का मतलब है कि जिंदगी नीरस हो जाएगी, बेरंग? या फिर ये हमें बाहरी चीजों की जो टेम्पररी खुशी है, उससे हटाकर एक ज्यादा गहरे, ज्यादा टिकाऊ सुकून की तरफ ले जाता है? इस पर सोचना चाहिए।